इंडिया में सबके लिए इंसाफ जरूरी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक मैकेनिज्म है जिसे सेंसिटिव केसेस में भी फेयर ट्रायल हो सके। यह है ट्रांसफर ऑफ ट्रायल्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अंडर सेक्शन 406 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एब सेक्शन 447 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेन बात यह है कि ट्रायल ट्रांसफर्स आम बात नहीं है। यह सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही होते हैं। मकसद इंसाफ देना है, सुविधा नहीं। इससे हर सिटीजन को, चाहे वो कहीं भी रहे, फेयर ट्रायल मिल सकता है। इस प्रोविजन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोकल इन्फ्लुएंसेस, बायसेस या थ्रेट्स फेयर ट्रायल को खराब कर सकते हैं। यह मैकेनिज्म एक सेफगार्ड की तरह काम करता है और जुडिशरी की इंपार्शियलिटी और इंसाफ की कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक सिनारियोज बताए हैं जिनमें ट्रायल ट्रांसफर जस्टिफाइड है। एक सिनारियो यह है कि अगर स्टेट मशीनरी या प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड के साथ मायल हुए हैं, इस कोल्यूशन से इंसाफ नहीं मिल सकता और फेयरनेस के लिए ट्रांसफर करना पड़ता है। दूसरा रीजन है अक्यूज्ड का विटनेसेस या कंप्लेनेंट पर इन्फ्लुएंस या उन्हें नुकसान पहुंचाने का डर। अगर धमकी या दबाव डालने की बात सच हो तो ट्रायल दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना विटनेस प्रोटेक्शन और फेयर ट्रायल के लिए जरूरी हो जाता है। कोर्ट सभी पार्टीज की तकलीफ को भी देखता है। इसमें स्टेट एक्सचेकर पर बोझ भी शामिल है। अगर ट्रांसफर से एक पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है और दूसरे को उतना फायदा नहीं, तो ट्रांसफर नहीं होगा। कम्युनल टेंशन वेल केसेस में फेयर ट्रायल करना मुश्किल होता है। अगर केस में कम्युनल एंगल हो और लोकल एनवायरनमेंट खराब हो, तो ट्रायल दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना ही इंपार्शियल जजमेंट का एक रास्ता हो सकता है। आखिर में, अगर जस्टिस के रास्ते में कोई बदनियती या इंटरफेरेंस हो, तो ट्रांसफर हो सकता है। इसमें विटनेस टेम्परिंग, जूरी इंटिमिडेशन या कोई भी ऐसा काम शामिल है जो जुडिशियल प्रोसेस को कमजोर करता है। कोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स की पवित्रता को सबसे ऊपर रखता है। केस सेक्शन 406 सीआरपीसी केई एप्लीकेशन की एक लैंडमार्क केस है। हालांकि यह केस सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर ट्रांसफर पिटिशन से रिलेटेड थे, लेकिन कोर्ट का रीजनिंग ट्रायल ट्रांसफर्स के अप्रोच के बेर में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल ट्रांसफर करने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट ने दोबारा कहा कि ऐसे ट्रांसफर्स एक्सेप्शनल होते हैं और स्ट्रॉन्ग रीजंस की जरूरत होती है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकलीफ या ब्यास के आरोप काफी नहीं है। ट्रांसफर के लिए पक्के सबूत और मजबूत ग्राउंड्स होने चाहिए। जजमेंट जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन ने दिया था। उन्होंने कोर्ट के फेयर ट्रायल के कमिटमेंट को हाईलाइट किया और साथ ही यह भी कहा कि ट्रांसफर प्रोविजंस का मिसयूज एक्सट्रेनियस पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए। उनके लॉ की इंटरप्रिटेशन फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट सेट करता है और जुडिशरी के इंसाफ के प्रति डेडिकेशन को दर्शाता है। सेक्शन 406 सीआरपीसी एब सेक्शन 447 बीएनएसएस के अंडर क्रिमिनल ट्रायल्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने का पावर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। यह जुडिशरी की कमिटमेंट को दिखाता है कि हर सिटीजन को फेयर ट्रायल मिले, चाहे वो कहीं भी रहे या उन पर कैसे भी आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच, जैसा कि केस में दिखता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है। कोर्ट पोटेंशियल मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस को रोकने की इंपॉर्टेंस को समझता है और साथ ही ट्रांसफर प्रोविजंस के फ्रिवलस यूज से भी बचाता है। ट्रांसफर के लिए क्लियर ग्राउंड्स बताकर और ऐसे डिसीजंस के एक्सेप्शनल नेचर पर जोर देकर जुडिशरी इंश्योर करता है कि यह प्रोविजन इंसाफ के लिए एक टूल बेन, न कि लीगल प्रोसेस से बचने का जरिया। फेयरनेस का यह कमिटमेंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम की नींव है और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करता है कि इंपार्शियल जजमेंट्स मिलेंगे।